हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर, जो कि है इकाई प्रकाशिकी की यानी सेकंड बुक फिजिक्स के सेकंड बुक की पहली इकाई प्रकाशिकी के चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 2। पहला चैप्टर हो चुके हैं जिसमें प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन के फॉर्मूला हो चुके हैं, उनके न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं। अगर अब वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उनको जाकर जरूर देख लीजिएगा। और आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जिसका इकाई 1 का प्रकाशिकी का कि प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन एवं लेंस की बात हुई। इनके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हम करने वाले हैं। इसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से इनके न्यूमेरिकल होंगे। और इससे पहले अब एक ही काम कर रहा हूँ मैं कि पहले सबके महत्वपूर्ण सूत्र लिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो, आपको हर एक फॉर्मूला पता हो और फिर उसके न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। तो पहले हम बनाते हैं लिखते हैं फॉर्मूला और इनके फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर आप करना इनके न्यूमेरिकल। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज का पहला फॉर्मूला होगा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन क्या होता है? एन बी माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r हो जाता है, जहाँ n का मतलब होता है, यानी n क्या होता है कि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। n क्या होता है यहाँ पर? सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक मान लेना, ठीक है, के सापेक्ष अपवर्तनांक है, इसको बात ध्यान रखना, ठीक है। विरल माध्यम सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है n, और v होती है v और u। v होती है जो पृष्ठों यानी गोलीय पृष्ठों के प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी होती है। क्या होती है? गोलीय पृष्ठों यानी v तथा u क्या हो जाएंगी? गोलीय पृष्ठों की प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी, ठीक है, ये हो जाएगी। यानी u क्या भी हो जाएगी गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या हो जाएगी? गोलीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी हो जाएगी। और r को आप जानते हो, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या होती है, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ कंडीशन देख लेंगे, फिर देखिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर कुछ कंडीशन हम समझाने वाले हैं। फिर देखिए फिर पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसे लेंस मेकर का फॉर्मूला होती है। और दो कंडीशन में सेम सूत्र निकलते हैं कि जब दोनों ओर माध्यम समान हो लेंस के और दोनों माध्यम भिन्न भिन्न हो, तब दो कंडीशन में। तो वह क्या हो? 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाता है। f तो आप जानते हो कि f क्या होती है? फोकस दूरी होती है, ठीक है, फोकस दूरी होती है। और n क्या होता है? वही अपवर्तनांक की बात हो जाए, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक, या ठीक है अपवर्तनांक या पृष्ठों का अपवर्तनांक हो जाता है, ठीक है। और r1 r2 क्या होती है? r1 व r2 पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। माध्यम के दोनों त्रिज्या यानी r1 व r2 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होंगी? r1 r2 है, n अपवर्तनांक है, f फोकस दूरी होती है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि कुछ कंडीशन आप ध्यान रखना। सबसे पहले लेंस को ध्यान रखना, जब भी आपको उत्तल लेंस की बात करें और एक अपतल की बात करें, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस के लिए R1 होती है प्लस, यानी R1 यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या R1 क्या होती है? प्लस होती है, और R2 क्या होती है? माइनस होती है। यानी R1 धनात्मक और R2 क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और इसका उल्टा हो जाएगा, इसके लिए क्या होती है? R1 ऋणात्मक होती है और इसके लिए R2 क्या होती है? धनात्मक। इसको ध्यान रखना, ठीक है। और जो आपकी फोकस दूरी होगी किसके लिए? अपतल के लिए धनात्मक,
और उत्तल के लिए ऋणात्मक होगी। इसको भी ध्यान रखना, फॉर्मूला में ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इनकी बात अगर जी हमें सही से नहीं आती है तो क्या होता है कि फॉर्मूला हमारा, यानी फॉर्मूला तो सही लगता है लेकिन हमारा आंसर क्या आता है, गलत हो जाता है। किनकी वजह से, इनकी वजह से। तो आप ध्यान रखना कि जब भी उत्तल लेंस की बात करें तो वक्रता त्रिज्या R1 क्या होती है प्लस में और R2 क्या हो जाती है माइनस में। अवतल में R1 माइनस में और R2 प्लस में, और F क्या होती है उत्तल में प्लस में, और R2 क्या होते हैं, सॉरी F में इसमें कैसे होती है, अवतल में क्या होती है माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। इनको आप देखिए, ठीक है, ध्यान से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए इनको सब जानते हो कि लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी एफ वही फोकस दूरी हो जाएगी, v क्या हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और ये हो जाएगी वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आपका ना फॉर्मूला आएगा रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, m बराबर I/u बराबर v/u हो जाता है। ठीक है, तो I क्या होती है प्रतिबिंब की लंबाई और O क्या होती है वस्तु की लंबाई। इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें हमने दर्पणों के लिए रेखीय आवर्धन लिखा था, ये लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन है। तो यहाँ पर I तो होती है प्रतिबिंब की लंबाई, O होती है वस्तु की लंबाई, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, ये हम जानते हैं। ठीक है, फिर लेकिन एक कंडीशन होती है कि लेंसों का आवर्धन किसमें, u v तथा f के पदों में लिखा जाता है। तो m बराबर f माइनस v/f, जी किसके पद में है, f और v के पद में है। ठीक है, जब फॉर्मूला सवाल आएगा तो उसमें सब आप जब स्टार्ट करते हो सबसे पहले हमें जब फॉर्मूला लगाती है सबसे पहले देखना होता है कि इसमें सवाल पढ़ते पहले सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो कि उसमें दिया क्या है, अपने आप फॉर्मूला पता होता है अगर आपको पता हो। ठीक है, फिर ऐसे देखें कि m बराबर f प्लस u, यानी किसके पद में हो गया, f और u के पद में ये दो फॉर्मूला हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, इनको ध्यान रख लेना। चलिए फिर अगला देख लेते हैं। अगला है जो कि है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। तो P बराबर 1/f मीटर में, जब क्षमता यानी मीटर में फोकस दूरी दी हो तब क्या लिखेंगे 1/f लिखेंगे और मीटर में लिखेंगे। और अगर वही फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो 100/f, यानी एक सेंटीमीटर में कितने 100 एक कितने रहेंगे, एक मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होती है। तो आप सेंटीमीटर लगाएंगे तो 100/, क्या हो जाएगा f हो जाएगा। इसको ध्यान रखना आप। और अगर वही पूछे कि संयुक्त लेंस की क्षमता, संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंस की क्षमता, तो आप P बराबर P1 प्लस P2 लिखोगे, क्षमता निकल आएगी आपकी। फिर देखिए यहाँ पर होगा संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, पहले लेंस की फोकस दूरी, ये दूसरी फोकस दूरी। ठीक है, दोनों की फोकस दूरी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा लेंसों की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र x डैश बराबर f डैश हो जाएगा। यहाँ पर x पर हो जाएगा प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, क्या हो जाएगा प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। ठीक है, और x डैश हो जाएगा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, सॉरी वस्तु की दूरी हो जाएगी। प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी और द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी हो जाएगी। ठीक है, f डैश जानते हो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा f रखेगा विस्थापन विधि से फोकस दूरी निकालने के लिए आ जाए तो अब क्या होगा f बराबर a² माइनस d²/4a। तो a हो जाता है पिनों के बीच की दूरी, तो पिनें होंगी, पिनों के लिए निकालती है तो a हो जाती है पिनों के बीच की दूरी, और d हो जाता है दो स्थितियों के बीच की दूरी, जो भी होंगी दो पिनों की स्थितियों की होगी, स्थितियों के बीच की दूरी हो जाएगी, दो भी स्थिति होंगी बीच की दूरी के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। तो इतने फॉर्मूला आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम करने वाले हैं इनके न्यूमेरिकल। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।